तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर सामने आ रहा है और जिसका से यहाँ चुनावी मैदान में बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो मिजो नेशनल फ्रंट, यहां पर जेडपीएम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यानी त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जीत किसके पाले में जा सकती है, इसको लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहां पर बात की जाए तो मिजोरम में यहां करीब 77.04% यानी बंपर वोटिंग देखने को मिली है और इसका अर्थ भी सामने आ चुका है। अगर बात की जाए 2018 में तो मिजोरम में सीधे तौर पर मिजो नेशनल फ्रंट ने अपने दम पर सरकार बनाई। बाद में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन तौर पर रही थी, एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 8 सीटें जोरम पीपल्स मूवमेंट और नेशनल कांग्रेस पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। तो मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों का क्या गणित बन सकता है, जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में इशारा कर रहे हैं, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाने जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो आइजोल से सबसे ज्यादा 14 विधानसभा सीटें आती हैं और सबसे कम मतदान अगर हुआ है तो वो आइजोल है। यहां पर बात की जाए तो 73.12% ही मतदान देखने को मिला है और ऐसे में इसका किसे नुकसान हो सकता है, किसे फायदा होगा, फिलहाल इस पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहे हैं। 2018 में आइजोल की 14 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर 8 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस पार्टी 0 सीट, जबकि यहां पर जेडपीएम पार्टी को यहां 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में भी 0 सीट रही थी। तो ऐसे में इस बार जो अनुमान दिखाई दे रहा है उस हिसाब से यहां पर मिजो नेशनल फ्रंट को 5 विधानसभा सीटें यानी 3 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। बंपर वोटिंग देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं जनता यहां बदलाव चाहती है और 4 सीटों पर कांग्रेस को सीधा फायदा यहां मिल सकता है। 5 सीटों पर जेडपीएम पार्टी यानी त्रिकोणीय टक्कर तीनों ही पार्टियों में देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए सिरहा में तो 76.41% मतदान देखने को मिला है। 2 विधानसभा सीटें आती हैं, 2 विधानसभा सीटों में 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट यहां पर मिजो नेशनल फ्रंट के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। 2018 में दोनों सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की थी। जबकि अगर बात की जाए सेडशिप में यहां पर सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला है, 84.49% यहां मतदान देखने को मिला है। कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं और सेडशिप की अगर बात की जाए तो 2018 में यहां पर 2 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट और 1 सीट जेडपीएम पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार यहां पर कांग्रेस और यहां पर मिजो नेशनल के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट के पक्ष में आंकड़े हो सकते हैं, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। ममित यहां पर बात की जाए तो ममित जिले से 3 विधानसभा सीटें आती हैं और अगर बात की जाए तो तीनों सीटों पर त्रिकोणीय टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। 1 सीट यहां पर मिजो नेशनल फ्रंट, 1 सीट कांग्रेस पार्टी और 1 सीट यहां पर जेडपीएम पार्टी के पक्ष में जा सकती है। 2018 में ममित जिले से अगर बात की जाए तो 3 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़ा रहा था, 2 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रही थी। तो यहां पर कहीं ना कहीं फायदा यहां पर जो है जेडपीएम पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। अगर बात की जाए कोलासिब में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, 3 सीटों में से 1 सीट मिजो नेशनल फ्रंट, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए यहां पर कोलासिब की तो यहां पर 2018 में 2 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट और 1 सीट यहां पर जेडपीएम पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार माहौल बदल रहा है, 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। चंपाई जिले से 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 5 विधानसभा सीटों के जो आंकड़े बन सकते हैं, 2 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट पर यहां पर जेडपीएम पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, त्रिकोणीय टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। चंपाई की अगर बात की जाए 2018 में 5 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की थी, लेकिन जिस कार से बंपर वोटिंग देखने को मिली है तो जनता कई सीटों पर यहां पर बदलाव चाहती है, जिस कार का माहौल देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए लुंगलेई की 7 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं और हारो जीत के बीच एक अहम कड़ी मानी जा रही है और यहां पर 1 सीट पर जो है मिजो नेशनल फ्रंट, 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है, जिसमें कई सीटें यहां पर हो सकती हैं। अगर बात की जाए तो यहां पर तो यहां भारतीय जनता पार्टी भी 1 से 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जहां कांग्रेस पार्टी को यहां 5 सीट दिखाई गई हैं। और यहां पर बात की जाए तो काफी कड़ी टक्कर, यानी यहां पर जो है त्रिकोणीय टक्कर हो सकती है। कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर जीत हासिल कर सकती है 7 विधानसभा सीटों को लेकर। जबकि लोंगतलाई की 3 विधानसभा सीटों में तो यहां पर तीनों सीटों पर 1 सीट यहां पर मिजो नेशनल फ्रंट, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जिसका आंकड़ा है 2018 में यहां पर 1 सीट यहां पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट यहां पर जो है मिजो नेशनल फ्रंट और 1 सीट
यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही थी, तो यहां भारतीय जनता पार्टी को भी एक सीट पर यहां पर कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी भी देती नजर आ सकती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो मिजोरम को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़ा हो सकता है, इस प्रकार की जो यहां पर विश्लेषण है उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी 15 से 17 सीट, तो मिजो नेशनल फ्रंट भी 15 से 17 सीट और जेडपीएम पार्टी को 5 से 8 सीट, 1 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी जा सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से मिजोरम में यहां पर त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है। तो क्या त्रिशंकु सरकार यहां पर मिजोरम में देखने को मिलेगी, यह भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मिजोरम को लेकर यह सी वोटर का भी आंकड़ा 40 विधानसभा सीटों पर सामने आया था, जिसमें मिजो नेशनल फ्रंट को 13 से 17 सीट, कांग्रेस पार्टी को 10 से 14 सीट, जेडपीएम पार्टी को 9 से 13 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीटों का अनुमान दिखाया गया था। तो इस तरह से मिजोरम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और चुनावी आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है, मिजोरम को लेकर अपने रख सकते हैं? आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 3 दिसंबर को यहां पर पता लगेगा कि आखिर मिजोरम में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 40 सीटों पर यहां पर जनता ने यहां पर बड़े दिग्गज नेताओं का यहां पर किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और यहां तेलंगाना में भी किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 5 राज्यों पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस कार का अनुमान दिखाई दे रहा है और जिस कार से इस 5 राज्यों को लोकसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी। यहां पर किस कार की रणनीति देखने को मिल रही, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है, अपने रख सकते हैं? तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।